न कहीं तप है, न कहीं सत्य है, न दया है, न दान है। मार्ग सोई जो कह जो भावा, सब स्वेच्छाचारी हो गए। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। मनुष्य का जीवन धर्म नियंत्रित होना चाहिए, पुरुष हो अथवा स्त्री, ब्राह्मण हो अथवा चांडाल, बालक हो अथवा वृद्ध। प्रत्येक मनुष्य का जीवन धर्मानुशासित होना चाहिए, धर्म नियंत्रित होना चाहिए। और वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम धर्म नियंत्रित नहीं रहना चाहते। घरों घरों में देख लो, किसी को आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं किया जा रहा है। प्रायः सभी मनुष्य स्वेच्छाचारी हो चुके हैं। जब इच्छा होगी तब तक जगेंगे, जब इच्छा होगी तब सोएंगे, जब इच्छा होगी तब जगेंगे। 9 बज जाओ चाहे दिन का 10 बज जाओ, पड़े हैं राक्षस की तरह। हम राजकोट में गए, वहाँ कथा होती थी रात्रि को 1:30-2 बजे तक संकीर्तन मंदिर में। वहाँ से जब बाहर निकलते तो एक होटल था, उसमें ये सब जो भल्ला और क्या क्या समोसा फमोसा ये सब चीज़ होती ना, क्या कहते हैं इसको, फास्ट फूड बोलते, क्या बोलते हैं, जो भी, वो सब ऐसे लगता था शहर खाली हो गया, वो सब वहाँ खा रहे। तो हमने उनको पूछा, पहली बार बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात्रि को 1:30 बजे 2 बजे इतनी भीड़ यहाँ खाने वालों की लगी हुई है, इतना लोग खा रहे हैं, क्या दिन भर खाए नहीं हैं? बोले नहीं महाराज, ये परंपरा है, अपना काम धंधा करके देर रात पत्नी के साथ बच्चों के साथ घूमना और फिर 1:30-2 बजे तक कुछ खाना पीना बाजार में, इसके बाद फिर लौट के घर जाना, फिर विश्राम करना, फिर जगना कितने बजे? बोले वो यहाँ कोई दुकानदार गुजरात में हमारे सवेरे दुकान नहीं खुलता, सब 12 बजे के बाद खोलते हैं। क्यों? पूरी रात जगेंगे तो 12 बजे तक सोएंगे, 10-11 बजे तक तो सोएंगे, फिर उठेंगे। आप उनके स्वेच्छाचार पर अंकुश मत लगाइए तो आप बहुत अच्छे हैं, आपने अंकुश लगाया तो आप ठीक नहीं हैं। आप उत्तम माता पिता बनना चाहते हैं? बोलो, सही बात बोलो कि नहीं? बनना चाहते हैं तो लड़के बच्चे कुछ भी करें, टोको मत। तो सब कहेंगे कि हमारे पिताजी माताजी जैसा किसी का नहीं होगा। बहुत अच्छे, कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे जो खाओ, चाहे जहां जाओ, चाहे जब आओ, बहुत अच्छे। कलयुग में उत्तम पिता माता बनने का फार्मूला है, संतान स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो, आप टोकिए मत, रोकिए मत। आप उत्तम पति बनना चाहते हैं तो पत्नी को बिल्कुल मत टोका टोकी करो, चाहे जहां घूमे, चाहे जहां फिरे, चाहे जो करे, आप कुछ बोलिए मत। हर समय उनके लिए चाय कॉफी यदि वो पीती हो तो लेकर तैयार रहिए सामने। कहेंगी भगवान ऐसा पति सबको दे। आप उत्तम पत्नी बनना चाहती हैं तो एक तरफा मान लो पति परमेश्वर है, फिर टोको भगवान को कौन टोकेगा रोकेगा? टोको मत उनको, कुछ भी करें, कैसे भी रहें, कहीं भी जावें आवें, तो आप उत्तम पत्नी इस कलिकाल में मानी जाएंगी।
पर भैया हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये स्वेच्छाचारिता नरक ले जाने वाली है, घोर नरकों में ले जाने वाली है। आपका किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा यदि आपका जीवन धर्म नियंत्रित नहीं है तो। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है, धर्म का अनुशासन नहीं है, तो आप पशु के समान हैं। पहले से अधिक कमाई लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ सही बात। पहले से अच्छी सुख सुविधाओं में लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? पर पहले से ज्यादा दुखी है। हमारा जन्म तो गांव में हुआ, संयुक्त परिवार में जन्म हुआ, बहुत बड़ा परिवार था। एक ही जगह सबकी रसोई बनती थी, कम से कम 100-200 लोग एक जगह भोजन करते थे रोज। साधारण कपड़ा पहनते, साधारण घरों में रहते और बड़े प्रसन्न और बहुत स्वस्थ। अब वो कच्चे मकान नहीं रहे, वहां पक्के बहुमंजिला इमारतें बन गई वहां, और बड़ी बड़ी नौकरी चाकरी व्यवसाय लोग करने लगे। कोई दिल्ली है तो कोई बंबई है, तो कोई भोपाल है तो कोई इंदौर है, जगह जगह सब फैले पड़े हैं लोग। सबके अलग अलग मकान हो गए, खूब धन हो गया, सब दुखी है। विचार तो करना पड़ेगा कि नहीं कि जिन वस्तु पदार्थों को बटोरकर हम चाहते थे कि हम सुखी जाएंगे, फिर हमारा दुख और अधिक बढ़ गया। कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है हमारे पूर्वजों का जीवन धर्म नियंत्रित था और हमारा जीवन स्वेच्छाचारी हो गया। हमारे जीवन में धर्म का कोई नियंत्रण नहीं रहा। आज भी जिन लोगों का जीवन धर्म नियंत्रित है, वे कम से कम भी उनके पास भौतिक संसाधन हैं तो भी सुखी हैं। इसलिए जीवन में धर्म अध्यात्म बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।